हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस समय चर्चा हमारी चल रही है कि नया वर्ष 2022 आपके लिए कितना मंगलकारी होगा। वर्ष में कौन कौन सा ऐसा समय आएगा जब आपका ग्रोथ होगा और कौन सा ऐसा समय आएगा जब आपको परेशानी होगी। देखिए, वर्षफल जानने का फायदा यह है कि आप रोड पे चल रहे हैं और आपको पता है कि कहाँ पे ब्रेकर है, कहाँ पे यू टर्न है, तो उसी अनुसार आप अपनी गाड़ी स्लो और फास्ट कर सकते हैं। उसी तरह वर्षफल ज्ञात होने के पश्चात आप अपने आने वाले समय को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम चर्चा करेंगे इस पे स्वास्थ्य को, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बैंक में पैसा आपके पास जमा कर पाएंगे, जमा पूंजी कितनी होगी, और आप मेहनत करेंगे तो कहाँ करेंगे, भूमि भवन वाहन क्या इस वर्ष आप ले पाएंगे, घर बना पाएंगे, गाड़ी ले पाएंगे, और अगर आप अभी छोटे हैं तो आपकी एजुकेशन कैसी होगी, बड़े हो गए हैं तो आपका प्रेम आपको मिल रहा है कि नहीं, संतान की प्राप्ति हो रही है कि नहीं। इसके पश्चात विचार करेंगे इस वर्ष कहीं आपको ऋण तो नहीं लेना पड़ेगा, कहीं चोट चपेट इत्यादि का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, मुकदमेबाजी में तो नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद व्यापार और विवाह की बात करेंगे। अगर आपका विवाह की उम्र हो गई तो विवाह हुआ है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, हुआ है तो दाम्पत्य जीवन कैसा चलेगा, रोजमर्रा की आय कैसी होगी, आयु संबंधित कोई कष्ट तो आपको नहीं मिलेगा, और इस वर्ष भाग्योदय कब होगा, कहाँ पर होगा, कैसे होगा, नौकरी मिल गई है तो नौकरी में प्रमोशन होगा कि नहीं, स्थानांतरण होगा कि नहीं, और नहीं मिली है तो नौकरी इस वर्ष कैसे मिलेगी उसकी बात करेंगे। आय के स्रोत कितना पैसा आप कमाएंगे और अंततः आप खर्च कहाँ कहाँ करेंगे। देखिए, आज का जो बिंदु है वो है मिथुन राशि, मिथुन लगन। तो आज मिथुन लग्न मिथुन राशि की बात करेंगे। एक बिंदु पे विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे हम आपके भाग्य की बात करते हैं, आपके नौकरी की बात करते हैं, पिछले 2 वीडियो में हमने बात की, तो क्या सभी मेष लगन वाले या वृषभ लगन वालों को नौकरी मिल जाएगी? तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा नहीं जी, ऐसा नहीं होगा। फिर आप हमसे प्रश्न करेंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। देखिए, अगर ये गोचरी स्थिति ग्रहों की हम बता रहे हैं, आप मान लीजिए कि आप अपने घर से 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर हैं, और वहाँ पे आप बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा जॉब करते हैं या कोई व्यवसाय करते हैं, जो आप लौट के अपने घर पे आएंगे तो घर के लिए क्या है, ढेर सारा आइटम लेके आएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप ठन गोपाल हैं, हैंड टू माउथ हैं, तो आप घर पे आएंगे तो घर के लिए कुछ नहीं ला पाएंगे, लाएंगे भी बहुत छोटा मोटा। उसी तरह आपकी कुंडली में ग्रही स्थिति आपके बर्थ चार्ट में अगर अच्छी है, तब आपका जो गोचरी स्थिति है ये आप जो वापस आ रहा है आपके 10वें भाव में, 9वें भाव में, तो आपको माला माल कर देगा, भाग्योदय करा देगा, आपको नौकरी दिला देगा। और अगर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो आपको नौकरी के अवसर मिलेंगे, ऐसा आप समझिएगा। अगर आपकी कुंडली में स्थिति ग्रही अच्छी है, आप बाहर रह रहे हैं, IAS अधिकारी, PS अधिकारी हैं या बिजनेसमैन हैं, आप अपने घर पे लौट के आएंगे तो गाड़ी भर के सामान लेके आएंगे, घर को सुख सुविधा से भर देंगे। लेकिन आप सूरत मुंबई में नौकरी कर रहे हैं तो फिर साड़ी लेके आएंगे, कम्बल लेके आएंगे, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, बुध की राशि है मिथुन, तो मिथुन लग्न मिथुन राशि आपके लिए अच्छा यह है कि ज्येष्ठा नक्षत्र उस दिन चल रहा है, और ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का ही नक्षत्र है। तो वर्ष का आरंभ आपके अपने ही नक्षत्र में, बुध का जो द्वितीय नक्षत्र है उस नक्षत्र में हो रहा है। ज्येष्ठा माने जेठ, ज्येष्ठ माने आपको बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, ज्येष्ठ जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। तो आपके जब लग्न उदित हो रहा है नए वर्ष में, तो आपके लग्नेश अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये गोचर 6 मार्च तक करेंगे। अब देखिए, अष्टम भाव क्या है, पीड़ा का है। अष्टम भाव विगत जन्मों के संचित दुख का है, वहां पे आपके लग्नेश गोचर कर रहे हैं, वो सुखेश भी है। तो राधे राधे। स्टार्टिंग में आपको बहुत सुख मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, यद्यपि लग्नेश शनि आयु के कारक, आयु के स्वामी शनि के साथ हैं, इसलिए आयु संबंधित आपको कष्ट नहीं मिलेगा, लेकिन माता को आयु संबंधित कष्ट मिल सकता है। भूमि भवन वाहन संबंधी आपको कष्ट मिल सकते हैं, घर में क्लेश बेवजह हो सकता है, सुख की सामग्रियों की हानि हो सकती है, मन विचलित रहेगा, मन एकाग्र नहीं रहेगा, शरीर में किंचित पीड़ा तो बनी रहेगी। तो 6 मार्च तक का जो समय है, आवश्यक है कि सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। शनि के साथ बैठा हुआ है, बुध फास्ट प्लेनेट है, शनि अनुशासित है,
तो शनि इसको अनुशासित करना चाहेगा और बुध अपने मन से भागना चाहेगा। उसी भागम भागी में किसी को क्रॉस करने के चक्कर में आप किसी को ठोक देंगे और ठुक जाएंगे, लड़ जाएंगे। तो अगर वाहन चला रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से हेलमेट वगैरह लगा के सावधानी पूर्वक चलाएं। 4 पहिया चला रहे हैं तो फिर सीट बेल्ट वगैरह बांध कर चलाएं, ध्यान दे के चलाएं। इसके पश्चात 24 मार्च तक ये कुंभ में जाएंगे। जब कुंभ में जाएंगे तो वहाँ आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। आप फिर उसके बाद चाहे जैसे चलते हैं, आपको आपका शनि हर जगह वो बचा ले जाएगा, लोग रास्ता दे देंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। सुखेश अपने से खष्टम होगा तो घर की स्थिति तो वैसी ही बनी रहेगी। घर में तनाव जो है आपके बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, मैंने बना रहेगा। 8 अप्रैल तक इसके बाद ये मीन में जा रहे हैं। जो मीन में जाएंगे तो मीन में जाने की स्थिति ये बन रही है कि यहाँ पे बुधदेव नीच के हो जाएंगे। तो अब आपके नीच के बुधदेव कहाँ पे हो रहे हैं? कर्म भाव पे हो रहे हैं। और यहाँ पे जो स्थिति बनेगी ग्रही, इस समय गुरु अपने से द्वादश होंगे, ठीक है ना। लेकिन अप्रैल में ही गुरु यहाँ पे आ भी जाएंगे। तो ये स्थिति आपके भूमि भवन वाहन के लिए बहुत अच्छा होगा। गृह आवासीय सुख सुविधा के लिए, घर के सुख के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सप्तम उच्च की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर। आपके स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानी नहीं होगी। दसम भाव पे बैठा हुआ ग्रह लग्न पे सीधा प्रभाव देता है, अर्थात स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। लेकिन जहाँ पे आप नौकरी इत्यादि करते हैं वहां परेशानी होगी। स्थानांतरण का योग भी बनता हुआ यहाँ पे प्रतीत होगा, ठीक है ना। इसके पश्चात ये आपके मेष में जाएंगे, माने लाभ में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको हर तरह से लाभ, घर से लाभ, घर वालों से लाभ, बड़े भाई बड़े मित्रों से लाभ, शरीर से लाभ, आय के क्षेत्र में लाभ। तो यहाँ पे आपको हर तरह से 25 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई तक लाभ ही लाभ मिल रहा है। नहीं, 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक लाभ ही लाभ मिल रहा है। 25 अप्रैल से फिर 2 जुलाई तक ये बुध का गोचर वृषभ में होगा, अपने लग्न से द्वादश जाएंगे। तो द्वादश जाने के पश्चात इस समय आप भाग दौड़ में रहेंगे। आपकी कहीं हो सकता है ड्यूटी लग जाए, कहीं आपको टीडी भेज दिया जाए, बेवजह की भाग दौड़ रहेगी जिसमें आप खुश नहीं रहेंगे, लेकिन जाना पड़ेगा। तो शरीर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत यहाँ पे आपकी कमजोर हो सकती है और घर पे भी आपको खर्च करना पड़ेगा, या घर की वजह से आपको चिंता बनी रह सकती है। ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। 2 जुलाई से 17 जुलाई तक आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय आप कह सकते हैं, श्रेष्ठतम समय है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मान सम्मान के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे आपको आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान सम्मान मिलेगा। इसके पश्चात 17 जुलाई से 1 अगस्त तक कर्क में जाएंगे। तो कर्क में धन की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है आपकी। उसके पश्चात सिंह में जा रहे हैं, तो सिंह में 21 अगस्त के आसपास तक सिंह में रहेंगे। तो यहाँ भी आपके लिए सिंह में अपने से द्वादश रहेंगे, सुख भाव के स्वामी, लेकिन फिर भी सूर्य के साथ, सूर्य की राशि में रहेंगे। तो स्थिति ठीक है। माँ की सेहत थोड़ी सी तनावपूर्ण हो सकती है, इस बात का आपको रखना होगा ख्याल। 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक जीवन का श्रेष्ठतम समय आपके लिए, जीवन का श्रेष्ठतम समय है, क्योंकि इस समय सुखे सुख भाव में है। तो हर तरह का सुख आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, हर तरह का सुख आपको मिलेगा, आप ऐसा कह सकते हैं। भूमि भवन का आपका कोई प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे आप पूरा कर सकते हैं। गाड़ी लेना चाहे ले सकते हैं, घर बनवाना चाहे तो आप घर यहाँ पे बनवाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कोई छोटा मोटा प्लाट आप लेना चाहते हैं, छोटा मोटा प्लाट भी आपको मिल जाएगा। इसके पश्चात ये 26 अक्टूबर से 13 नवंबर तक बुध देव आपके तुला राशि में होंगे। तो जो तुला राशि में जाने से लग्नेश पंचम भाव में, तो प्रेममय आप हो जाएंगे। आप थोड़े से रोमांटिक हो सकते हैं, आपका नेचर प्रेममय हो सकता है, सबको प्रेम देना, सबसे प्रेम लेना। संतान का विशेष ध्यान रखना इस अवधि में, या कोई आप एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो एजुकेशन इस समय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय यह भी आपके लिए रहेगा। फिर 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक वृश्चिक में जाएगा। यह जो समय होगा वृश्चिक वाला आपको कष्टप्रद होगा। देखिए आपके चतुर्थेश यहाँ पे जा रहे हैं तो घर में कोई ना कोई तनाव रह सकता है, तनाव बनेगा। और लग्नेश आपके कष्टम भाव मंगल की राशि में जा रहे हैं, अर्थात आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा। शत्रुओं से, रोगों से और ऋणों से आप घिर सकते हैं, तो कृपया अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। 3 दिसंबर से 28 दिसंबर तक के लिए बुध देव आपके सप्तम भाव धनु राशि में गोचर करेंगे। तो जीवन साथी से पूरा सहयोग, रोजमर्रा की आय में वृद्धि, व्यापार में प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। धन की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा चूंकि आपके धन भाव के स्वामी हैं और गोचरीय स्थिति में जो चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं तो वो उस समय नीच की अनुराधा नक्षत्र में चल रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र में चलने का तात्पर्य है कि आपको सफलता तो अवश्य मिलेगी, देर से मिलेगी।
आप प्लान करके कार्य करेंगे और उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में नहीं, उत्तरार्ध में आपको धन संबंधी सफलता मिलेगी। बैंक बैलेंस आपका पूर्वार्ध में नहीं अपितु उत्तरार्ध में कुछ बैंक में पैसा जाएगा। पराक्रम की बात करें तो पराक्रमी रहेंगे, क्योंकि पराक्रम का स्वामी सूर्य ही है आपके कुंडली में। ये बंधु बांधवों के भी स्वामी है, मित्रों के स्वामी हैं। तो इनकी गोचरी स्थिति देखें तो आरंभ में ही ये सप्तम भाव में है, तो ये आरंभ से ही आपको स्पीड पकड़ाने की कोशिश करेंगे। और फिर ये जाएंगे मकर में, जाएंगे अष्टम में जाएंगे, वहां पे आप थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। 13 फरवरी तक आप स्लो रहेंगे। 13 फरवरी से लेके 15 मार्च तक फिर आप स्पीड पकड़ लेंगे। 15 मार्च से लेके फिर आपके मीन में जब जाएंगे तब भी आप अच्छी स्पीड पकड़ के रखेंगे। पराक्रम को करेंगे। यहाँ पराक्रम से आपको पिता से लाभ, सरकार से लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। पराक्रम की जो उच्चतम अवधि है वो अवधि है आपकी 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक। इस समय पराक्रम का शिखर होगा। इस समय आप पराक्रम के द्वारा आय के नए कपाट, नए मार्ग खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पराक्रम आपका इतना बढ़िया होगा कि वो आय के दरवाजे खोल देगा। आपके पास एक स्रोत है तो एक स्रोत को और आपके सामने ला के खड़ा कर देगा। तो सूर्य की स्थिति जो है आपके बंधु बांधवों पराक्रम की स्थिति, सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी रहते हुए प्रतीत हो रही है। अब बात करेंगे आपके कुंडली में भूमि भवन के लिए, तो बुध उत्तरदायी है। बुध जब 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक कन्या में होंगे, यहीं पे आपके लिए सर्वोत्तम समय होगा भूमि के लिए, भवन के लिए, प्लाट के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए या गृह सामग्री के लिए, साजो सामान के लिए सर्वोत्तम समय आप मान के चलें कि 21 अगस्त से लेके 26 अक्टूबर का है। यद्यपि जब ये तुला में प्रवेश करेंगे तब भी भूमि भवन से लाभ आपको मिलेगा। तो कोई प्लाट आप बेचना चाहते हैं, कोई आइटम आप घर का बेचना चाहते हैं, तो बेचने के लिए सर्वोत्तम समय होगा 26 अक्टूबर से 13 नवंबर तक का। लेकिन परचेज करने का सर्वोत्तम समय होगा 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक का। इसको आप डायरी में नोट करके रखें। आपकी प्रेम की और एजुकेशन की या संतान की क्या स्थिति होगी, इसकी चर्चा अगर करें तो शुक्रदेव आपके 27 फरवरी तक धनु में है, पंचमेश होकर जीवन साथी से पूरा आपको प्रेम मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप प्रेम पराक्रम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। संतान का भी आपको यहाँ पे सुख मिलता हुआ है। संतान आपके अनुकूल चलती हुई प्रतीत हो रही है। 27 फरवरी से 31 मार्च तक का जो समय है संतान के लिए थोड़ा कष्ट का समय है, क्योंकि संतान का स्वामी अष्टम भाव में गोचर करेगा। अर्थात संतान को थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर वो बाइक वगैरह कोई साधन चलाते हैं तो ध्यान रखें। इसके पश्चात फिर ये मीन में जाएंगे तो यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे। नहीं, इसके पश्चात ये कुंभ में जाएंगे। तो कुंभ में जाने से पंचम से पंचम रहेंगे तो बहुत अच्छा फल देंगे। तो 30 अप्रैल तक बहुत अच्छा आपको फल दे रहे हैं। 23 मई तक मीन में रहेंगे तो उच्चतम स्तर पर रहेंगे। तो यहाँ पे शुक्र जो है योग कारक हो जाएंगे, मालव योग का निर्माण कर देंगे। यह मालव योग आपके जीवन में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ज्ञान के द्वारा नौकरी की प्राप्ति, ज्ञान के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के द्वारा नौकरी की प्राप्ति हो रही है यहाँ पे। तो ध्यान दें कि अगर आपकी कोई परीक्षा 30 अप्रैल से लेकर 23 मई के बीच में है, कोई इंटरव्यू है, तो यहाँ आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, आपकी कुंडली में जो गुरु हैं उनकी स्थिति ठीक होनी चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है तो आप उनको ठीक कर लीजिए। इसके पश्चात फिर ये मेष में जा रहे हैं तो अपने से पंचम जा रहे हैं, तो आपको संतान का सुख, एजुकेशन का सुख, प्रेम का सुख मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके पश्चात ये जैसे वृषभ में जाएंगे तो स्वराशिस्त है और द्वादश का भाव से अपनी दूसरी राशि का फल देता है, इसलिए ये भी समय अच्छा जाएगा। मिथुन में आएंगे तो पंचमेश अपने से नवम लगन में आ रहे हैं, तो बुद्धि के द्वारा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, समाज में सम्मान, आपको सब कुछ प्राप्त होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये कर्क में जाएंगे तो धन की स्थिति को बढ़ाने वाले होंगे। और फिर सिंह में जाएंगे 31 अगस्त से 24 सितंबर तक, तो पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे। कुल मिलाकर जो आपके कुंडली में शुक्र की स्थिति है वो बहुत सकारात्मक है। अब आपको देखना होगा मिथुन लगन में मंगल जो होते हैं वो खष्टेश होते हैं और एकादशेश, दो एक्सीडेंट के कारक होते हैं। वो दुर्घटना भी देंगे, रोग देंगे, चपेट देंगे, ऋण देंगे, मुकदमा देंगे, लेकिन पैसा भी देंगे, ब्याज भी देंगे। उनकी स्थिति जो कह रही है 16 जनवरी तक वृश्चिक में है, माने 16 जनवरी तक तो आप शत्रुओं से, ऋण से, रोग से बचे रहेंगे। ऋण रोग के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आपका बुध कहाँ पे जाएगा, वृश्चिक में जाएगा, तब आप रोग युक्त होंगे। 13 नवंबर से
3 दिसंबर तक आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, यहाँ पे आप रोग युक्त हो सकते हैं। तो वृश्चिक में मंगल है तो यहाँ पे आपके लिए बढ़िया होंगे। जैसे वृश्चिक से 16 जनवरी से 26 फरवरी तक धनु में जाएंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन तनाव में जाएगा। इसकी सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे है, सर पे चोट लग सकती है, बेवजह सिर दर्द हो सकता है, पत्नी से तनाव हो सकता है। 7 अप्रैल तक फिर मकर में रहेंगे तो शत्रुहंता बना देंगे, शत्रुओं का नाश कर देंगे और आपको गुप्त रूप से पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ाएंगे। यहाँ गुप्त मार्ग से आप पैसा कमाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, या आपके पैसे जो फंस गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, वो पैसे यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। इसके पश्चात फिर ये प्रवेश करेंगे कुंभ में। तो कुंभ आपकी कुंडली में नवम भाव है, तो यहाँ पे लाभ के लिए तो अच्छा है, पैसा तो आपको मिलेगा, लेकिन बैक पेन, कमर दर्द, कमर की चोट या कमर संबंधित परेशानी, पैरों की परेशानी, और जहाँ पे आपका काम होना चाहिए वहाँ पे काम अवरोध युक्त हो जाएगा, लेकिन लाभ मिलेगा। अगर आप लाभ संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो बड़े भाइयों से लाभ, बड़े मित्रों से लाभ आपको निरंतर मिल रहा है, लेकिन बैक पेन आपको तो होगा। इसके पश्चात मंगल देव का जो भ्रमण होगा वो आपकी कुंडली में मीन राशि में होगा, तो आपके कर्म भाव में होगा। तो आपका यहाँ पे पिता से मनोमालिन्य हो सकता है, सरकार से आपकी टकराहट हो सकती है, ऑफिस में आपके जो सीनियर आपके अधिकारी हैं उनसे आपकी बात नहीं बनेगी। आप काम तो अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन परेशानी क्या होगी कि परेशानी ये होगी कि जो नीचे वाले हैं वो आपकी चमचागिरी कर देंगे, लोग चुगली मारेंगे। तो चुगली मारने की वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई चुगली ना मार पाए, आप सही टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट रहा करें बस, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके पश्चात मेष में जाएंगे तो लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह, लाभ भाव में लाभ भाव का स्वामी जाएगा, तो बड़े मित्रों से, बड़े भाइयों से लाभ, पिता के धन का लाभ, आपके कर्म का लाभ। तो यहाँ पे पैसा आपके पास ज्यादा मात्रा में आ रहा है जिसको आप बैंक में जमा कर सकते हैं। इसके पश्चात फिर ये आपके वृषभ में जाएंगे 10 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर तक का यह जो समय होगा, यह समय भी आपके लिए ठीक है, क्योंकि खष्टेश द्वादशेश है। तो एक तरह से अगर आपके लग्नेश मजबूत हैं, बुध आपके ठीक ठाक है, तो विपरीत राशि जो कन्वर्ट कर देगा, तो अनायास लाभ होगा, शत्रुओं से लाभ होगा। जो पैसा नहीं मिल रहा तो अचानक मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मिल जाएगा, तो ये भी आपको लाभ दे के जाएगा। अब जब 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक मिथुन में आएंगे तो यहाँ पे आपको बेवजह स्ट्रेस, बेवजह तनाव, ना चाहते हुए भी लोग तनाव दे के जाएंगे, आएंगे मंत्रणा करने, घर में मांगलिक कार्य से मंत्रणा करना है और घर में वो आग लगा के जाएंगे। इस तरह की स्थितियों का निर्माण हो रहा है आपकी कुंडली में 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कोई आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव ना पैदा कर पाए, वरना आपको मानसिक कष्ट या सर में पीड़ा, सर पे चोट इत्यादि की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। फिर 13 नवंबर से साल के अंत तक का जो समय है वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे मंगल खष्टेश होके, तो आपकी वाणी खराब हो जाएगी, वाणी के माध्यम से आपका धन का नाश दिखाई दे रहा है, आपके पैसे चोरी हो सकते हैं, कोई ना कोई गृह सामान आपकी चोरी होगी, तो गाड़ी चोरी हो सकती है, पर्स चोरी हो सकता है, मोबाइल, लैपटॉप या कोई कीमती जेवर यहाँ पे चोरी होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो मंगल के मंत्रों का जाप करिए, मंगल की रश्मि को अपने से दूर करिए। इसके बाद आपकी कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट हैं वो हैं आपके गुरु और शनि। तो शनि आपके 2 भावों के स्वामी हैं, अष्टमेश हैं, आयु के कारक हैं और भाग्य के कारक हैं। उनकी मूल त्रिकोण राशि आपकी कुंडली में भाग्य भाव में ही चल रही है, अतः शनि आपके भाग्योदय कब कराएंगे, यह एक प्रश्न है। अब आपके लग्न कुंडली में आपके बुध की और गुरु की स्थिति अच्छी है। गुरु आपके कुंडली में 6, 8, 12 में नहीं है, नीच के नहीं है, तो आपका यह वर्ष निश्चित रूप से भाग्योदय देकर जाएगा। कारण यह है कि 29 अप्रैल को शनि देव आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो 29 अप्रैल के पश्चात आपका भाग्य होना सुनिश्चित है। अब आपको करना क्या है कि जो भी जंगल में स्थान है, घने जंगल में, अंधेरे में, वहाँ पे आप जाके थोड़ा साफ सफाई करके आइए, वहाँ के लोगों को कुछ दान करके आइए, जो वहाँ पे साधु महात्मा या गरीब लोग रहते हों उनको अन्न खिला के, कुछ ना कुछ खिला के आइए। शनि क्या है, निम्न वर्गों का प्रतीक है। आप निम्न वर्गों की सेवा करते हैं तो त्वरित गति से आपका भाग्योदय कराता है। तो वहाँ पे जाके कुछ सेवा कार्य, साफ सफाई करके आए, कुछ जलाशय का निर्माण करके आए, कुछ जल लोगों को दान करके आए, कुछ खान पान की व्यवस्था करके आए। भाग्योदय वहीं पे आपका रुका हुआ है, तो वहाँ से आपको रश्मि मिलेगी और भाग्योदय आपका हो जाएगा। तो 2022 आपका भाग्योदय का वर्ष है, ये मानकर चलें। अब आपके भाग्योदय के पश्चात
हम चर्चा करेंगे किस वर्ष नौकरी मिलेगी, विवाह होगा कि नहीं। तो उसके लिए देखिए स्थिति, आप श्रम तो कर रहे हैं और आपका श्रम मिथुन लगन वाले योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, मिथुन राशि मिथुन लग्न। लेकिन आपके जो गुरु हैं वो पिछले लगभग 1.5 वर्षों से आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कभी नीच के हो रहे हैं, कभी वक्री हो जा रहे हैं, कभी नीच भंगराज योग में जा रहे हैं। तो ये 13 अप्रैल को कुंभ से मीन में प्रवेश करेंगे। अभी आपके कर्म भाव का स्वामी अपने से द्वादश जा रहा है, तो जैसे ही अपने घर में प्रवेश करेगा, अपने घर में धर्म का पुट लेके आएगा, पूर्वजन्म का संचित लेके आएगा, पिता का सपोर्ट लेके आएगा, सरकार का सपोर्ट लेकर आएगा। 13 अप्रैल से लेके आप मान के चलिए कि 29 जुलाई के बीच में, 13 अप्रैल से 29 जुलाई के बीच में आपको नौकरी मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। हाँ, शर्त यही है कि आपके लग्न कुंडली में या अच्छी अवस्था में हो। अच्छी अवस्था का मतलब ये है कि 6, 8, 12 में ना हो, इसकी रश्मियाँ कमज़ोर ना हो, इसके अंश बहुत कमज़ोर ना हो। पता लगा 29 अंश का है, 28 अंश का है या 1-2 अंश का है, तो आपको मजबूत करना पड़ेगा। 29 जुलाई से लेके फिर 24 नवंबर तक ही मीन में ही वक्री हो जाएंगे, उल्टा चलेंगे। उल्टा चलने का मतलब धीरे स्लो चलना। ग्रह उल्टा कभी नहीं चलता, धीरे धीरे चलता है, उसको लगता है उल्टा चल रहा है। यहाँ पे आपके अपने पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ संबंध खराब होंगे। 13 अप्रैल मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों को स्थानांतरण भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जहाँ पे स्थानांतरण होने के चांस है, आप चाह रहे हैं कि आपका स्थानांतरण हो, तो यही समय है आपके स्थानांतरण का। आपका स्थानांतरण जो होगा आपके मनोनुकूल होगा और वहाँ पे जाके आप बिल्कुल अपने आप को सेटल कर पाएंगे और आने वाला कार्यकाल आपका निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो फिर 29 जुलाई से 24 नवंबर तक मीन में वक्री रहेंगे और 24 नवंबर को फिर मार्गी होंगे, जो कि आपको अच्छा फल देंगे। एक और महत्वपूर्ण ग्रह आपकी कुंडली में बनता है राहु। राहु स्टार्ट जब आप कर रहे हैं तो राहु आपके लग्न में है, तो पिछले काफी दिनों से आप अच्छे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं, क्या करें क्या ना करें। तो 12 अप्रैल को राहु देव वृषभ से मीन में लगभग 11 बजे के आसपास प्रवेश कर जाएंगे। तो ये आपके सर को मुक्त कर देंगे, आपके ऊपर से तनाव थोड़ा कम होगा। लेकिन ध्यातव्य रहे राहु मिथुन राशि मिथुन लगन की बात कर रहे हैं, वृषभ राशि वृषभ लगन की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपके ये द्वादश भाव में चल रहे थे, अनावश्यक खर्च दे रहे थे, अनावश्यक तनाव दे रहे थे। तो ये जैसे एकादश भाव में इनका गोचर होगा, 12 अप्रैल को वृषभ राशि से मेष राशि में आएंगे। राहु देव जो होते हैं 3, तीसरे, छठ में एकादश भाव में सदैव शुभ फल देते हैं। तो राहु आपके लिए शुभता के परिणाम लेके आएंगे। 12 अप्रैल के बाद आय के स्रोतों में ग्रोथ होगा, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे माहौल अच्छा होगा। तो यह जो राहु का गोचर होगा आने वाले अप्रैल से लेकर 18 माह तक आपके लिए बेहतर समय जाएगा। अब यहाँ पे राहु जब गोचर करेंगे आपके एकादश भाव में, तो केतु गोचर करेंगे आपके पंचम भाव में। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, संतान को कष्ट मिल सकता है, केतु संतान हानि करा सकता है या एजुकेशन में रुकावट दे सकता है। तो ये नवग्रहों का गोचरी स्थिति, नवग्रहों की गोचरी स्थिति आपकी कुंडली में क्या कह रही है उसकी चर्चा थी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन कुटुंब इत्यादि हमने सब जीवन में जो 1 वर्ष के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है उसकी सारी चर्चा की। वैवाहिक स्थिति को हमने छोड़ दिया। तो गुरु जो है जब प्रवेश करेंगे कहाँ पे, मीन राशि में, तो चतुर्थ से चतुर्थ होंगे। तो सप्तम का चतुर्थ, जीवन साथी का सुख, विवाह का सुख। तो आप विवाह या परिणय सूत्र में बंधना चाहते हैं तो सर्वोत्तम समय आपके लिए अप्रैल के बाद पूरा वर्ष आपका सर्वोत्तम है। विवाह अधिकार के लिए आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन मिथुन राशि मिथुन लगन वालों का थोड़ा तनावपूर्ण चल रहा था, इसी वजह से चल रहा था कि ये नीच के हो जा रहे हैं, वक्री हो जा रहे हैं। इनके मार्गी होने से दाम्पत्य जीवन भी आपका और रोजमर्रा की आय में बढ़ोतरी होती हुई प्रतीत हो रही है। अब आपके लिए शुभ की बात कर लेते हैं। तो देखिए बुधवार का दिन आपके लिए शुभ है, शुक्रवार शनिवार ये 3 अत्यंत शुभ है। कोई भी काम करना है तो आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं या शनिवार के दिन कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पे आप गुरुवार का भी प्रयोग कर सकते हैं और रविवार का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में आपको मंगलवार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन शुभ कार्य आपको नहीं करने चाहिए क्योंकि मंगल आपके खसटे से अवरोध युक्त है। कलर की बात करें तो हरा कलर आपके लिए सर्वोत्तम है। चमकीला सफेद आप धारण कर सकते हैं, चमकीला सफेद धारण करिएगा। शुक्र का धारण करिएगा, चंद्र का धारण मत करिएगा। नीला कलर आप धारण कर सकते हैं, काला कलर भी धारण कर सकते हैं। आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो
लाल रंग की गाड़ी से परहेज करिएगा, वरना ये एक्सीडेंट हो जाएगी या चोरी चली जाएगी, कोई ना कोई इस पे अवरोध आता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप अपने लग्नेश को मजबूत करने के लिए आप बुध का रत्न पन्ना धारण करके रखें, आपका स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहेगा। प्रेम की प्राप्ति के लिए ओपिल धारण करें या शुक्र की पूजा करें, लक्ष्मी की आराधना करें। संतान के विकास के लिए, एजुकेशन के विकास के लिए गाय को निरंतर गुड़ रोटी खिलाते रहें, शुक्रवार दिन जरूर खिलाएं। आपका संतान, आपकी प्रेम और आपकी शिक्षा तीनों बहुत बेहतर होगी। भाग्योदय के लिए शनि के शरण में जाएं, गरीबों की सेवा करें। संभव अगर आपको लगता है शनि आपकी कुंडली में ठीक ठाक पोजीशन में है, क्योंकि शनि आपके अष्टमेश में है, तो आप नीलम भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवाने के पश्चात आप नीलम धारण करें। तो ये थी ग्रही स्थिति। चलिए आपके लिए मंगल में शुभकामना कि 2022 में सब पे पड़े आप 22। राधे राधे।